तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। हम आज एक नया चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था कंपनी मीटिंग, जिसके हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इन प्रीवियस वीडियो में देखा था। उसमें हमने सारे ब्रीफ पॉइंट सारे डिस्कस किए थे वहां पे कि कंपनी मीटिंग क्या होती है, किस तरीके से किया जाता है, या मीटिंग वैलिड कब होती है या नॉन वैलिड कब होती है। तो आई होप कि आपने वो दो वीडियो देखा होगा, जो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर है, एंड ये चीज थर्ड लेक्चर ऑफ द कंपनी मीटिंग चैप्टर। ठीक है, ये हमारे कंपनी मीटिंग के 7 चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग सिर्फ कॉरम देखने वाले कि कॉरम क्या होता है, वो सब चीजें देखने वाले। तो बस सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके फटाफट से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स को आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपके सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। सही है, तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर। तो थर्ड लेक्चर में क्या है, देखो कुछ नया टर्म देखने को मिलेगा, लाइक अ कोरम। अब ये कोरम क्या होता है तो ज्यादा घाई नहीं करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे। तो कोरम जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया। ठीक है, कोरम में क्या होता है आपको पता है? एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए सपोज आज एक आपको एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि कल कल मतलब मैं बोल रहा हूं कि कल आपको एक मीटिंग में आना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्लेस है, इस प्लेस में कल मीटिंग होने वाला है। ठीक है, अब कल मीटिंग होने वाला है, अब कल उसमें सब लोग आ गए। सपोज आप सब यहाँ पे आके बैठ गए। ठीक है, आपको मैंने टाइमिंग दिया था 10 to 12। क्या दिया था? 10 to 12। ठीक है, अब 10 से 12 के बीच में आप सब आके वहां पे क्या हो गए, बैठ गए। ठीक है, मीटिंग में अटेंड हो गए। अब जो मीटिंग में बोलने वाला था, जो मीटिंग में गाइडेंस पर्सन था, अब हो सकता है वो किसी रीजन के कारण लेट हो गया। लेट होने के कारण आपको बोला गया है कि जो आपका 10 से 12 टाइम था, अब आपको 1 घंटा और रुकना है। मतलब जहां पे आपको 12 बजे घर जाना था, अब वहां पे आप कितने बजे घर जाओगे? 1 बजे घर जाओगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको रुकना ही नहीं होगा, जिन्होंने बोला अरे मुझे तो बोला था 10 से 12 तक रहेगा, बट अभी 1 घंटा आपने बढ़ा दिया, ये क्या कोई बात हुई क्या? अरे मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब इसमें से सपोज मोस्ट ऑफ 90% पीपल क्या हो जाएंगे, मीटिंग छोड़ के भाग जाएंगे। क्लियर है? बच्चे कितने गिने चुने? 4 या 5। ठीक है, 12 बजता है, गाइडेंस पर्सन अपने मीटिंग में आता है और देखता है, बोलता है अरे मेंबर्स तो इतने सारे आए थे पहले, बट अभी इतने कम कैसे हो गए, क्या रीजन है? तो वहां पे जहां पे 100 मेंबर थे, वहां पे गिन के चुन के 4 मेंबर बचे। तो भैया क्या तीनों 4 मेंबर से मीटिंग करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, उस मीटिंग को क्या करेगा, कैंसिल करेगा कि भाई आज मीटिंग को कैंसिल कर दिया, हम मीटिंग क्या करेंगे, कल कल करेंगे। ठीक है, तो जो ये 90% भाग गए, तो क्या ये मीटिंग वैलिड कहलाएगी? क्या मीटिंग वैलिड कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो हमारे कॉरम में सेम यही चीजें लिखी होती है। अब कैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखिए। चलो देखो क्या बोला है, प्रोविजन फॉर अ कॉरम कंपनीज एक्ट 2013 कॉरम फॉर जनरल मीटिंग। ठीक है, अब हमारे कंपनीज एक्ट आपका पता है क्या है, 2013, उसमें कॉरम लिखा है। कॉरम में लिखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग। आपको पता है कि जो भी कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं, जो साल में होता है। और उस साल हमारे कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी कंपनी के डिवेंचर्स हैं, जितने भी कंपनी के बॉन्ड्स है, इक्विटी शेयर है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, कंपनी का ऑनर्स है, ये सारे मेंबर जिसका एक कंपनी में योगदान है, वो सारे मेंबर्स वहां पे उपस्थित होते हैं, वहां पे वो चीज हाजिर होते हैं। वहां पे हाजिर होने के बाद एक मीटिंग की जाती है कि वो साल भर वो कंपनी ने किस चीजों पे काम किया, किस लेवल पे काम किया, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, इन सारे चीजों, इन सारे टॉपिक के ऊपर वहां पे डिस्कस किया जाता है। जो कि हमारा सेक्रेटरी, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है और उस मीटिंग के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने मिनट के बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो हमारे कॉलम में लिखा गया है कि अगर सपोज आपके कंपनी में 100 मेंबर आए और 100 मेंबर में से किसी रीजन के कारण मीटिंग ना हुआ और वहां से 90 मेंबर्स अगर भाग गए, बचे सिर्फ 10 मेंबर्स, तो क्या वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? चलो देन वी स्टार्ट द लेक्चर। यहाँ पे क्या बोले देखो, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। क्या है? इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जब
पब्लिक कंपनी आपकी होगी, सपोज आपकी कोई पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी में अगर आपके पास नॉट मोर देन 1000 आएगा यहाँ पर, ठीक है, नॉट मोर देन 1000, ठीक है। अगर आपके कंपनी में 1 to 999 मेंबर है, अगर आपके कंपनी में 1 to 99 मेंबर है, जो आपके कंपनी के ऑनर से, डायरेक्टर से, ये सब चीजें, ठीक है, तो उनमें से कम आपको 5 मेंबर मीटिंग में मौजूद होना चाहिए। कितने मेंबर? 5 मेंबर, ठीक है। सपोज एक कंपनी का मीटिंग चल रहा है, ठीक है, मीटिंग चल रहा है और आपकी इस कंपनी में 99 लोगों का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, या कंपनी से कुछ ना कुछ इन्होंने दिया है, कंपनी को कुछ ना कुछ दिया है, कंपनी के ये मेंबर्स कहलाते हैं। अब ये 99 मेंबर में से अगर यहाँ पे कम से कम 5 मेंबर तो मीटिंग में एटलीस्ट आना ही चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे मेंबर्स का, यहाँ तक कि मेरा खुद का एक, सबका एक कमेंट बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और छोड़ देते हैं। हमें क्या होता है, हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, हमको उसके बदले में एज अ सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। बट कंपनी में जो मीटिंग होता है, इसमें से कोई कोई होता है कि जाके मीटिंग अटेंड करता है। सपोज यहाँ पे कितने मेंबर है, 999 मेंबर है, इनमें से हो सकता है कि 500 मेंबर को कुछ पता ही नहीं है, 500 मेंबर ने पैसा लगाया, उनको प्रॉफिट से मतलब है, दुनिया में क्या चल रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। बचे कितने? 499। अब 499 में से हो सकता है कि 300 लोगों के पास टाइम ही नहीं है टाइम मीटिंग अटेंड करने का, ठीक है। बचे कितने? 199। अब इसमें से भी हो सकता है कि 100 मेंबर के पास टाइम है बट वो सोच रहे यार क्या अटेंड करना है, यार जाने तो आज नहीं जाता हूं। क्लियर है? बचे कितना? 99। अब 99 में से सिर्फ कितने लोग आ रहे? 10 लोग आ रहे। कितने लोग आ रहे? 10 लोग आ रहे। मतलब कहा हमारे कंपनी में 1000 मेंबर थे बट आ कितने रहे? सिर्फ 10 मेंबर। तो भाई इस चीजों पे हमारी जो मीटिंग होगी वो वैलिड कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। इसके लिए कहा गया है कि अगर आपकी कंपनी में 1 से लेके 999 तक अगर मेंबर है तो कम से कम उस मीटिंग में 5 लोग तो हाजिर होने चाहिए, तभी वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी, वरना वो मीटिंग नॉन वैलिड कहलाएगी। बच्चों क्लियर है? समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट टाइम बोला गया है मोर देन 1000 बट अप टू 5000। अगर इसी के केस में बता रहा हूं मैं आपको, अगर देखिए इसको रफ करके आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब यहां पे बोला गया है कि अगर 1000 से ऊपर आपके मेंबर है, 1000 से लेके 5000 तक मेंबर अगर इस कंपनी में मेंबर कहलाते हैं तो जो मीटिंग होगा, इस मीटिंग में कम से कम आपके पास 15 मेंबर होने चाहिए। कितना मेंबर होने चाहिए? 15। कितने होने चाहिए? 15। अब सपोज हमारी कंपनी में 4999 मेंबर हैं। अब 4999 से कम 15 मेंबर इस मीटिंग में क्या होने चाहिए? हाजिर होना चाहिए, इस मीटिंग में रहना चाहिए, तभी उस मीटिंग वैलिड कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। सपोज ये 4999 मेंबर में से ओनली 10 मेंबर इस मीटिंग के पार्टिसिपेटेड है, तो क्या ये मीटिंग एक वैलिड कहलाएगी? बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है बच्चों कि अगर हमारी कंपनी में 1000 से लेकर 5000 मेंबर है, अगर उस मेंबर में अगर सिर्फ 10 मेंबर अगर कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो क्या वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं कहलाएगी, क्योंकि हमें पता है हमारे कॉलम में लिखा गया है कि अगर आपकी कंपनी में 1000 से लेके 5000 मेंबर है तो आपको कम से कम 15 मेंबर उस जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी, वरना वो मीटिंग नॉन वैलिड कहलाएगी। बच्चों क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? श्योर? चलो अब यहाँ पे लास्ट के बोला एक्सिस 5000। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो और वहां पे 5000 से ज्यादा क्या हो? मेंबर हो। 5000 से ज्यादा, 5000 प्लस
अब हो सकता है कि ऐसी कंपनी हो जिस कंपनी में 5,000 के ऊपर भी मेंबर हो सकते हैं, और जब 5,000 के ऊपर मेंबर होंगे तो कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम आपको 30 मेंबर, कम से कम आपको 30 मेंबर इस मीटिंग में होने चाहिए बच्चों। सपोज समझ में आ रहा है? अगर 5,000 में से आधे लोग सोचेंगे अरे मुझे जाना ही नहीं है, मैं क्या करने मीटिंग में जाऊं, मेरा क्या लेना देना है मीटिंग से, अगर कोई भी मीटिंग में नहीं आ रहा है, सिर्फ कंपनी के मेंबर ही कहला रहा है, और वहां पे अगर कंपनी कोई मीटिंग हेल्ड कर रही है, अगर उस मीटिंग में कम से कम लोग मेंबर नहीं पहुंच पा रहे तो मीटिंग अनवैलिड कहलाएगी, वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं कहलाएगी बच्चों, मीटिंग अनवैलिड ही कहलाएगी। क्लियर है? चलो, कितना बोला है? 30 मेंबर। अगर आपकी कंपनी में 5,000 के ऊपर मेंबर है, 5,000 के ऊपर के मेंबर है कंपनी के, तो कम से कम 30 मेंबर हमारे इस मीटिंग में हाजिर होने चाहिए, पार्टिसिपेट होने चाहिए, तभी ये कंपनी क्या कहलाएगी? वैलिड कहलाएगी और वैलिड मीटिंग कहलाएगी। अगर नहीं होते तो ये कंपनी क्या हो जाएगी? इनवैलिड मीटिंग हो जाएगी। ये मीटिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इनवैलिड मीटिंग हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो हमारे कॉलम में लिखा होता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में अगर आपके पास 1 से लेके 1,000 के कम मेंबर है तो आपको कम से कम 5 मेंबर आपके मीटिंग में होने चाहिए। अगर 1,000 से लेके 5,000 तक है तो कम से कम आपको 15 मेंबर होने चाहिए, और अगर 5,000 के ऊपर है दोस्तों तो कम से कम आपके पास 30 मेंबर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट लेने ही चाहिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में कॉरम हमने सीखा कि कॉरम क्या होता है। तो कॉरम में हमें बात जो की वो यही बात होती है कि कॉरम में एक कंपनी एक्ट 2013 में लिखा होता है कि आपके पास अगर इतने शेयर होल्डर है, इतने कंपनी के मेंबर है, तो इतने में से इतने मेंबर उस मीटिंग में आने चाहिए, तभी वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी, वरना वो मीटिंग इनवैलिड कहलाएगी दोस्तों। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे। अब यहां पे देखना है आपको, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स, सिंपल सी बात है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, सपोज एग्जांपल यहां पे देखना है, अगर ये कंपनी जो है वो क्या है? प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं बहुत कम होते हैं, आपको पता है, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम 7 होते हैं, उसके ऊपर आप मेंबर नहीं बन सकते प्राइवेट कंपनी में। ठीक है? तो प्राइवेट कंपनी में अगर सपोज इन्होंने एक मीटिंग रखा, एक एनुअल जनरल मीटिंग रखा, तो इस एनुअल जनरल मीटिंग में कम से कम, बच्चों में बता रहा हूं आपको, 2 मेंबर यहाँ पे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट लेने ही चाहिए, तभी वो मीटिंग वैलिड कहलाएगी, वरना वो मीटिंग इनवैलिड कहलाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है आपको कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में भी एक लागू किया गया है नियम, हमारे कॉरम में लिखा गया है, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के, कि अगर आपकी पब्लिक का प्राइवेट कंपनी है तो आपको कम से कम वहां पे 2 मेंबर लगेंगे एट द, जब भी जनरल मीटिंग होगी तब वो मीटिंग क्या होगी? वैलिड कहलाएगी, वरना वो मीटिंग इनवैलिड कहलाएगी बच्चों। क्लियर है? पक्का? श्योर? चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट वन क्या बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया कॉरम फॉर बोर्ड मीटिंग। ठीक है? हमारे कॉरम में, हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में बोर्ड मीटिंग के लिए भी कुछ लिखा गया है, तो देखते हैं वो क्या लिखा गया है। तो लिखा गया यहाँ पे देखिए, बोर्ड मीटिंग इज 1/3। क्या लिखा है? 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 1/3 के डायरेक्टर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, सपोज हमारे इस कंपनी में, हमारे इस इंस्टीट्यूट में कितने डायरेक्टर है? 9 डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर से? 9 डायरेक्टर से। ठीक है? 9 डायरेक्टर से। अब 9 का मुझे निकालना है 1/3, 1/3 का मैंने 9 निकालना है, तो क्या आंसर बनेगा? देखिए 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9, क्या आंसर बनेगा? 3, मतलब 3। कम से कम अगर मेरे कंपनी में 9 डायरेक्टर है तो 9 का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 3 होगा। तो कम से कम हमारे उस मीटिंग में, हमारे उस एनुअल जनरल मीटिंग में कम से कम 3 डायरेक्टर वहां पे पार्टिसिपेटेड होने चाहिए उस मीटिंग के। अगर उस मीटिंग में 3 डायरेक्टर नहीं होंगे तो मीटिंग इनवैलिड कहलाएगी, वो मीटिंग वैलिड नहीं कहलाएगी बच्चों। और आपको पता है कि 2 से ऊपर क्या है? 3। तो 3 जो डायरेक्टर्स है वो आपको कम से कम वहां पे तो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर डायरेक्टर्स बहुत कम है तो कम से कम एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स तो आपको वहां पे अपॉइंटमेंट करना ही करना है बच्चों। और अगर 2 से ऊपर अगर डायरेक्टर पे कंपनी में है तो आपको निकालना है 1/3 का रेशो निकालना है। 1/3 निकालते हो तो आपको चीजें मालूम पड़ जाएगी। सपोज हमारे कंपनी में 10 डायरेक्टर, कितने हैं? 10 डायरेक्टर,
तो अगर मैं इसका 1/3 करूंगा तो 3 बंदा 9 बचेगा 1, तो 1 का रेशो निकालना है तो 3.3, मतलब कितना आ जाएगा 3.3। अब यहाँ पे 3.3 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 डायरेक्टर्स और थोड़े से ज्यादा डायरेक्टर, तो वहां पे तो इम्पॉसिबल है ना। अब कम से कम आएंगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे, नहीं तो आएंगे 4 डायरेक्टर। यहाँ पे बीच के डायरेक्टर तो बनेंगे नहीं, किसी को मैं हाफ कट करके उस मीटिंग में बिठा तो सकता नहीं, ये तो अनलीगल हो जाएगा। कि अगर बोला गया है कि 3.5 डायरेक्टर्स उस मीटिंग में होने चाहिए, तो मैं किसी को कट करके उस मीटिंग में बिठाऊंगा तो मेरे लिए अनलीगल है और ये चीज कभी होगा नहीं। इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे कितने डायरेक्टर, कम से कम 4 डायरेक्टर चाहिए। जब भी आपको पॉइंट में आंसर आए, जब भी पॉइंट में आपका रेशियो निकल गया है, तो आपको डायरेक्ट प्लस करना है 3, अगर 3.3 है तो 4 पकड़ो, 4.3 है तो 5 पकड़ो, 5.3 है तो 6 पकड़ो, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्टर को कैलकुलेट करोगे। तो वही बोला गया है कि हमारे कॉरम में हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है बच्चों कि अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स है तो उसका 1/3 आपको निकालना है। जो भी आपके डायरेक्टर्स आएंगे उतने कम से कम उतने डायरेक्टर्स आपके उस कंपनी के मीटिंग में पार्टिसिपेट होने चाहिए, तभी वो कंपनी का जो मीटिंग हुआ है वो मीटिंग वैलिड कहलाएगा, वरना मीटिंग नॉन वैलिड कहलाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कॉरम में क्या लिखा होता है, कॉरम क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका एक कमेंट्स में आपको इसका आंसर देना है कि अगर मेरी पब्लिक कंपनी है, अगर मेरी पब्लिक कंपनी है और मेरी कंपनी में मोर देन 5000 मेंबर्स है, तो उस टाइम पे कितने मेंबर्स को हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट लेना होगा, तब वो मीटिंग हमारी वैलिड कहलाएगी, वरना वो मीटिंग नॉन वैलिड कहलाएगी। तो आपको इसका जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी के कमेंट्स वहां पे चेक होंगे और देखता हूं मैं कि आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला, और आपका जो आंसर आएगा उससे मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है और लेक्चर्स आपको पसंद में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे 4 चीजों को कवर किया है, कॉरम क्या होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले चेयरमैन क्या होता है, ये सारे चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा लेक्चर होगा, उसके बाद आएगा चेयरमैन का। फिर हम देखेंगे कि चेयरमैन का ड्यूटीज क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हर एक चीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस ज्यादा नहीं करना है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, और हमारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक्स और एक आपका प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है ना बच्चों, हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें कुछ करने को और कुछ समझाने को। तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।